जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में कुशल मंगल से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं श्री भागवत गीता जी के पंचम अध्याय के अर्थ का महत्व का पाठ श्रवण करवाऊंगी। मैंने इसका पाठ कर लिया है, अब पाठ के अर्थ का मैं श्रवण करवाऊंगी और इसका श्रवण करने के बाद इसका फल भी मैं आप सभी को देती हूँ। जो भी यह पाठ सुनेगा उसे ये मेरी भागवत गीता जी जो मैंने पाठ किया है इसका फल मिले और आप सबके सभी संपूर्ण काम पूर्ण हो, जो भी काम रुक गए हैं वो पूर्ण हो। एक बार मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री राधे कृष्ण। श्री भगवानोवाच, हे लक्ष्मी, आप 5वें अध्याय का महत्व सुन। एक ब्राह्मण पिघला नाम अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया था। वह कुसंग में जा बैठा, मच्छी मांस खाता, मदिरा पान करता, जुआ खेलता। तब उस ब्राह्मण को भाईचारे में से छेक दिया गया। तब वह किसी और नगर में चला गया। देव योग से वह पिंगला एक राजा के नौकर जा हुआ। राजा के पास और लोगों की चुगलियां किया करता। जब बहुत दिन बीते तब वह धनवान हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, पर स्त्री व्यभिचारिणी आई। जैसा वह था वैसी स्त्री आई। जो कुछ ब्राह्मण कहे सो वह ना कर, ब्राह्मण कहे तू बाहर ना जा, वह कहे नहीं। जहाँ उसका जी चाहे वह वहाँ जावे। भ्रता को जाने नहीं, वह कल्पना करता और स्त्री को मारता। एक दिन उस स्त्री को बहुत मार पड़ी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया और उसने गीत का जन्म पाया। कितने काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। वह तोता एक वन में रहता था। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, है तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, है तोती, मैं पिछले जन्म की वार्ता कहता हूँ। मैं पिछले जन्म ब्राह्मण था, अपनी गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और विद्यार्थी भी रहते थे। जब गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते, मैं उनकी बात में बोल पड़ता। कई बार हटका में नहीं माना। मुझको गुरुजी ने शाप दिया कि तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण से तोते का जन्म पाया। अब तू कह, किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म ब्राह्मणी थी। जब ब्याही गई तब भर्ता की आज्ञा नहीं मानती थी। भर्ता ने मुझे मारा। एक दिन मैंने भर्ता को विष दिया, वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया। कई नरक भुगाकर अब मुझे तोती का जन्म मिला। तोते ने सुनकर कहा, तू बुरी है जिस अपने भर्ता को विष दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी मैंने ही सहे। अब तो मैं तुझे भर्ता जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वह गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना कि यह तो मेरी भार्य है जिसने मुझे विष दिया था। वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे तोती, पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थककर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह किया था। उस साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी पड़ी थी। उसमें गिरी उतने में गिद्ध आया, उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उनकी देह धोई गई। वह आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाई। विमान आए, तिस पर बैठकर वैकुंठ को गए। तब तोती ने कहा, है गिद्ध, ऐसा कौन पुण्य किया जो वैकुंठ को चले हैं? गिद्ध ने कहा, हमने तो इस जन्म में कोई पुण्य नहीं किया, मैं इस पुण्य को नहीं जानता। इतने में दोनों धर्मराज की पुरी में गए। धर्मराज ने कहा, क्यों रे गिद्ध, तू पीछे कौन था? उसने कहा, ब्राह्मण था, मुझे अपने भाइयों ने देश निकाला दिया। मैं और देश में जा बसा। वहाँ मैंने विवाह किया। दुर्चानी स्त्री मिली, उसने मुझे विष देकर मारा और वह मरकर तोती हुई, मैं गिद्ध हुआ। मैं इसको पहचान कर मारने लगा। वहाँ एक शमशान में मनुष्य की खोपड़ी जल के साथ भरी थी। उसमें तोती गिरी, मैं वहाँ पहुँचा। उसका जल हम दोनों को स्पर्श हुआ। तत्काल ही हमारी देह छूट देव देही विमानों पर चढ़कर हम दोनों को वैकुंठ ले चले हैं। यह कौतुक हमको कुछ मालूम नहीं हुआ। तब धर्मराज ने कहा, वो खोपड़ी एक साधु की थी। वह श्री गंगा जी में स्नान करके नित्य श्री गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वो खोपड़ी परम पवित्र थी। उसके स्पर्श से तुम वैकुंठवासी हुए हो। और अपने पार्षदों को धर्मराज ने आज्ञा दी कि जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके गीता का पाठ करते हैं, तिनको मेरे पूछे बिना वैकुंठ को ले जाया करो।
जो संतों की सेवा करते हैं तिनको भी वैकुंठ ले आया करो। तब पार्षद दोनों को वैकुंठ ले गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये गीता जी के 5वें अध्याय का महत्व तूने श्रवण किया है। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों आप सभी ने सुना कि श्री कृष्ण जी के वचन हैं और ये अर्थ के महत्व में श्री नारायण जी के ये शब्द जो इंसान सुनेगा भी और जो कोई पाठ करता है उसे स्पर्श भी कर लेगा तो भी वो हर बंधन से मुक्ति पाएगा। अब बंधन हमारे संसारी बंधन है, जो हमें चीज़ें चाहिए होती है वो हमें नहीं मिलती, हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे हमें अपनी स्टडी में कई बार प्रॉब्लम होती है, जॉब में प्रॉब्लम होती है, परिवार में प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। तो श्रीमद् भागवत जी के पाठ करने से सभी तरह की समस्याओं का समाधान होता है। इसीलिए इस लॉकडाउन के पीरियड में प्रभु के आदेश से मैंने ये पाठ करना आरंभ किया है। आज उनकी कृपा से 5वां अध्याय मैंने किया है। अब कल मैं 6वां अध्याय के साथ आप लोगों के पास आऊँगी और आपको श्रवण करवाऊँगी। और श्री नारायण जी आपके सभी काम सिद्ध करें। जय जय श्री राधे कृष्ण।